आदाब नमस्कार, मैं हूं जेके और देख रहे हैं मदर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम फिर मौजूद हैं वहीं पर एक ऐसी शख्सियत के पास जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं, डॉक्टर दुआ साहब, जिनका 16 नहीं 18 देशों में जो है प्रचार चलता है। आज हम बात करेंगे जो वहां पर बिहार इलेक्शन में नॉमिनेशन हो रहे हैं, वहां पर काफी शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे दुआ साहब? आपका स्वागत। जर्नलिस्ट महोदय, आप बिहार की विधानसभा की चुनाव की बात कर रहे हैं। बिहार की चुनाव नॉमिनेशन में बहुत झगड़े हो रहे हैं वहाँ। भारत के एक दशा दिशा देता है। वहां आचार संहिता लग गया, नॉमिनेशन भी हो गया। अब तो जो है एक दिन और बचे हैं नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज का, चूंकि 6 नवंबर को फर्स्ट चरण की चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर का। लेकिन वहां पे नॉमिनेशन की वापसी, ठीक है, नॉमिनेशन की वापसी भी 1-2 दिन का समय मिलता है। तो प्रचार प्रसार, बहुत ही गर्मी, बहुत ही सरगर्मी, और ऐसी सूरत में वहां पे पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। वहां पे दल बदलू का बाजार गर्म है। वहां पे पैसे की चढ़ावा, पैसे के नाम पे टिकट बेचा जा रहा है। और मजे की बात है जर्नलिस्ट महोदय कि जिस बिहार के अंदर 17 से 18% मुसलमान है, जहां पे 40 राज्य जो है एमएलए होना चाहिए मुसलमान, सत्ता पक्ष यानी एनडीए, पहले तो बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, अब की बार भी ऐसे देख रहे हैं। और जो 57 कल जो नीतीश कुमार का लिस्ट घोषित हुआ, उसमें एक भी मुसलमानों को, जी हाँ, उसमें कोई मुसलमान को अब थोड़ा सा बचा, देंगे नहीं देंगे खा नहीं सकते, तो आज शाम तक पता चल जाएगा। उधर चिराग पासवान जो अपने आप को कहता है कि मैं दलित हूं, मैं शेड्यूल कास्ट का हूं, और मैं शेड्यूल कास्ट, मेरे को जो है मुख्यमंत्री बनाए, मुझे साथ दे। अरे जब तुम शेड्यूल कास्ट है, जब जो है बहुजन कास्ट है, तो तुम बीजेपी के पाले में बैठ करके, तुम नहीं है दलित, तुम बीजेपी का। बिल्कुल सही बात आपकी। तो चिराग पासवान बिहार के दलितों को, गरीबों को धोखा देगा, नंबर 1। नंबर 2 आएगी आपका जीताराम मांझी। मैं जो चूहा खा के आगे बढ़ा, मेरा समाज बहुत पिछड़ा, मैं गांव के बाहर रहने वाला, सीटों के लिए भी कर रहे हैं। सत्ता की भोग भोगने के लिए तुम जो है बहुजन को छोड़ करके तुम मनुवादी और जो है सामंतवादियों के गोद में बैठ कर करके वहां पे लड़ रहे हो, और वहां 6 सीट तुम्हें मिला है। उसमें भी तुमने किस नाई को, किस मुसलमान को, किस दलित को, तुमने सिर्फ अपने जो मांझी है उनको 6 सीट दिया। उपेंद्र कुशवाहा का यही है। तो कमोबेश इंडिया गठबंधन में जो बीजेपी का है, जिसको आप आरएसएस का पार्टी कह रहे हैं, जो भी कहिए, वहां पे एक भी, जहां 40 एमएलए होना चाहिए, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। जो अति पिछड़ा है उनको टिकट नहीं दिया गया। जो 3-4-5% लोग हैं, वही लोग टिकट लिए हैं, वही लोग मारामारी कर रहे हैं, वही लोग दबंगगिरी दिखा रहे हैं, वही लोग गन और बंदूक के नाम पर लोगों को ठगकर, लोन लुभावना देकर, उसको लॉलीपॉप देकर आप सत्ता में आना चाहते हैं। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा आता है विपक्ष, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसमें जो है तेजस्वी है, जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें अन्य और पार्टी है, जिसमें जो है कम्युनिस्ट लोग हैं। वहां भी मारामारी है, वहां भी बंटवारा, वहां भी यादवगिरी है, वहां भी मुसलमानों को कोई इज्जत नहीं। यानी ढाक का 3 पात, मुसलमानों को तो बिना पेंडी का लोटा, मुसलमानों को तो बिल्कुल जो है ऐसे नकारा कर दिया है कि बिहार में जो 17% मुसलमान है, वो मुसलमान है नहीं है। तो SIR आया, वहां NRC आया, वो इसलिए आया कि तुम मुसलमान बिहार का, भारत का नागरिक नहीं हो, तुम कहीं और का हो, तुम कहीं को नेता बनोगे। अब ओवैसी साहब जो कह रहे कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, लेकिन वो बी टीम बने हुए बीजेपी का, और उस हालत में वह लगातार अपनी प्रॉपर्टी, अपना बफ की जमीन और बाकी जो अपने कब्जे में ले रखा है, वो गरीबों का हिस्सा खा रखा है, वो यतीमों का हिस्सा खा रखा है, वो बेवाओं का हिस्सा खा रखा है।
टोपी पहन के मैं बरिस्टर हूं और मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, एक भी मुसलमान को क्या उन्होंने फ्री में पढ़ाया, क्या किसी को साथ दिया? सिर्फ सियासत, सिर्फ सियासत। और आज बीजेपी का बी टीम बन करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नतीजा क्या है? आप 32 सीट पे लड़ रहे हो, मुसलमान साथ देगा, मुसलमान वोट देगा, लेकिन खाली मुसलमानों से आपका कुछ नहीं होने वाला। और आप फिर वही 4-5 था, 4-5 के आसपास में साथ सिमट जाओ और फिर अंदर से दो या बाहर से दो, आप दलालीगिरी करोगे, आप जो है बीजेपी को और एनडीए को साथ दोगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब अंत में आइए जर्नलिस्ट महोदय, मैं ये सारा एनालिसिस बता रहा हूं, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मैं आपके सवाल सुनूंगा, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं कि वहां पे जो अंतिम धड़ जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है वो प्रशांत किशोर पांडे, वो याद है कैमूर का रहने वाला है। उसका नियत क्या है? पैसा इकट्ठा करना। बहुत सारे लाइजनी करके उसने पैसे इकट्ठा किए हैं। अब वो मुख्यमंत्री, अब वो चर्चित रहे राजनीति में। राजनीति में क्या है? वो लाइजनिंग किया है जी, कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे चर्चित रहे, लेकिन लाइजनिंग करके पैसा कमाने वाला है। जो पैसा कमाना जानता है, जो व्यापार करता है, वो देश हित में और जनता के हित में काम नहीं करता। वो आज कह रहा है कि मैं सबका साथ देना चाहता हूं, बिहारियों को साथ देना चाहता हूं, मुसलमानों के 50-60 सीट मैं दूंगा। देखते हैं कितने को सीट देते हैं, कितना क्या होता है। एक लहर जरूर है, एक जो है किंग मेकर बनने की बात कर रहे हैं। अगर मुसलमानों को प्रशांत किशोर ज्यादा सीट देते हैं तो मुसलमान आगे आएंगे तो मुझे खुशी होगी। उसी तरह से अगर ओवैसी अगर मुसलमानों के सबके साथ काम करते तो होता, लेकिन खाली मुसलमानों से बात नहीं चलता, हमें जो है जात पात से ऊपर उठना होगा। आज हमारा 38% बिहार के अंदर दलित और शोषित लोग हैं। 38% वो बटे हुए। अगर आज 38% वो जुट जाए तो दूसरा कर्पूरी ठाकुर वहां पैदा हो सकता है, इन तमाम लोगों को हरा सकता है। न नीतीश दिखेगा, न तेजस्वी दिखेगा, न प्रशांत किशोर दिखेगा, न चिराग पासवान दिखेगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे। लेकिन वो एका नहीं है, उनके ढंग का कोई नेता नहीं है जो उनको जोड़ सके। या वो आपस में नहीं जुड़ते, वो 500 में बिकते हैं, वो मुर्गी मसाला में बिकते हैं, वो अद्धा पौवा में बिकते हैं और यही कहते हैं अब क्या करना, बाबूजी नेता बनने दो, हमें तो 500 मिल गया। तो ये जो मानसिकता है, एक वोट जो अरबों खरबों का, वो बेमिसाल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। जैसे एक आदमी का जिंदगी जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन आज 10 रुपए के नाम पे किसी को जान से मार दिया जाता है। आज राजस्थान में एक औरत को उसकी पैर दोनों काट दिया, मात्र 2-4 हजार के जो उसके हाथी के दांत का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चांदी के होते हैं, 10 उसके पैर काट दिए गए। आपको उत्तर प्रदेश में एक दलित को चप्पल से ये करके उसको फसाद करके उसको मार दिया गया, चाकू से हमला कर दिया। तो ये जो हरकतें सारा हो रहा है, तो आदमी का, मानव का कोई कीमत नहीं है, जीरो हो गया है। अब चंद पैसे, चंद सिक्के की खनक लोगों को दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। एक सांस ले ले, एक हवा ले ले, एक घूंट पानी पी ले, ऐसी ही जिंदगी बन गई है। तो इस हालत में मनुष्यता खत्म, इस हालत में हमारी लोकतंत्र खत्म, इस हालत में हमारा संविधान खत्म। इसकी सब भर्त्सना कर रहे हैं, ये सब हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन करें तो क्या? इंटेलेक्चुअल एसी में बैठ के बात तो करते हैं, लेकिन सड़कों पे आए कौन, इनसे लड़े कौन? जो ये सारे को करमुत्ते, ये सारे जो कॉर्पोरेट और ये सारे जो पारिवारिक पार्टियां ये कहते हैं मैं तो परिवार ही हमारा राजनीति का है, हम तो राजनीति करते हैं, हम तो सत्ता पाने के भोगने के लिए आए हैं, हमें कुछ और नहीं आता। और इस तरह से देश का को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए बिहार में क्या बा, क्या होई बा और क्या किसको वोट दे बा, अब देखत जानी कि वहां पे क्या जो है कुछ सुधार हुई। तो ये सब हमें वहां के लोगों को देखना है। अगर वो अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र को, अपनी छोटी छोटी पार्टियों को और जो समझदार हैं अगर उनको वोट दे और इन तमाम को अगर हरा दे तो एक बड़ा मिसाल, एक बड़ा मैसेज पूरे भारत को मिल सकता है। लेकिन जहां कुकरमुत्ते होते हैं, 10, 12, 15% वोट लेते हैं, 80% वोट नहीं देता और वही शासन करते हैं और कहते हैं कि मैं दबंग हूं, मैं जो है बाहुबली हूं। तो ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं, ये व्यवस्था में जो आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है, ये व्यवस्था जो हमारी बिखरी पड़ी है उसको समेटने की अल्टरनेटिव बनाना होगा और डॉक्टर दुआ के साथ आना होगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात बताई
अब आपको हम लिए चलते हैं दूसरी बाइट में। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।